हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट चैनल विवेक मिश्रा ट्रेडिंग में ट्रेडर्स। हम लोग जिस शेयर के ऊपर बात करने वाले हैं, आज दो शेयरों के ऊपर हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे। अडानी पावर और टाटा पावर दोनों ही लगातार रैली दिखा रहे थे। फाइनली आज अडानी पावर में करेक्शन देखने को मिल गई है, प्रॉफिट बुकिंग मतलब आ चुकी है और टाटा पावर करंटली ट्रेड कर रहा है। आज सबसे ज्यादा वॉल्यूम बाइंग इसी में आई है, टाटा पावर में। तो दोनों कंपनियों के ऊपर हम लोग मुख्य रूप से बात करने वाले हैं। दोनों ही पावर सेक्टर से आती हैं, कैसा परफॉर्म कर रही हैं सभी के बारे में जानते हैं। क्या खामियां हैं किसमें और क्या अच्छाइयां हैं किसमें, दोनों का हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। लगातार वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपका कोई पॉइंट मिस ना हो, ताकि आपसे कंपनी में कोई चूक ना हो। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी हम लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पोस्ट करते रहते हैं। अगर आप कोई पॉइंट मिस कर देंगे तो मेनली आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा, इसलिए सारे पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। दोनों ही शेयर इंपॉर्टेंट हैं और काफी तगड़ा रिटर्न बना रहे हैं, अपनी अपनी फील्ड में अपने अपने तरीके से रिटर्न और डिविडेंड भी दे रहे हैं। तो सबसे पहले अडानी पावर पे बात कर लेते हैं। देखिए Q4 के नतीजे आए थे, मैंने तुरंत आपको आज से 5 डेज पहले अपडेट किया था, टारगेट भी दिए थे बड़े बड़े। तो टारगेट देखिए 101 रुपीज के अराउंड जब था तो हम लोगों ने 145 का बोला था, पर शेयर जाहिर सी बात है उतने पे रुका नहीं और उससे भी तगड़ी परफॉर्मेंस दिखाया। उसके बाद 126 वाला हम लोगों का टारगेट हिट हुआ, फिर उसके बाद 145 हिट वाला हुआ और आज जो 165 रुपीज वाला टारगेट था वो भी हिट हुआ और वहां से उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। तो ये मूवमेंट रही है आज अडानी पावर की। टाटा पावर का बात करें ट्रेडर्स, तो देखिए टाटा पावर का हम लोगों ने जब Q4 के नतीजे आए थे 5 दिन पहले, तो 108 रुपीज के आसपास था। मैंने आपको इसमें भी बताया था कि टाटा का छोटा बम है, ये फटता है तो बहुत तगड़ा भागता है। और लगातार इसमें, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको एक न्यूज को भी एक्सप्लेन किया था कि इसको एक डील मिल चुकी है एनटीपीसी द्वारा, तो उसी की वजह से इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी और मूवमेंट रही टाटा पावर में भी। और ये भी शानदार रैली दिखाया है और ये अभी करंटली 124 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। देखिए ये डिविडेंड पे करता है तो आपको इसमें प्राइस एक्शन में इतना ज्यादा चेंज नहीं मिला, पर अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आपको लगातार इसमें तगड़ी ग्रोथ इसमें भी मिली है। पर इस पे मार्केट की मार भी रहती है टाटा पावर में, तो इसकी वजह से इसका जब भी मार्केट डाउन आता है तो इसके प्राइस में आपको चेंजेस दिखाई देते हैं। भले ही ऊपर जाता है फिर इसमें थोड़ा बहुत डिप आ ही जाता है, पर अडानी पावर अलग है, उसमें रिटर्न ही मिलता है, उसमें डिविडेंड का कोई चक्कर है नहीं। तो वो बहुत तगड़ा रैली दिखाया, लगातार 3 दिन 20% का अपर सर्किट, जो कि एक बहुत मजेदार रैली साबित हुई। और हम लोगों ने क्वार्टर के नंबर आते ही डिस्कस कर लिया था, जिसकी वजह से हम लोगों को 70+ रिटर्न उसमें मिला है और इसमें भी रिटर्न अच्छा मिला है। देखिए मेन बात रहती है रिटर्न के साथ डिविडेंड की, तो ये डिविडेंड भी दे देता है। डिविडेंड का ये चक्कर फायदा रहता है, मैं आपको सिंपल सा बताऊं कि एक तो डिविडेंड मिलने के बाद आपको ऐसा नहीं है कि शेयर से फ्यूचर में भी अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं रहती है। डिविडेंड अनाउंस करने के बाद रिकॉर्ड डेट, एक्सपायरी डेट के बाद वो लोग अपनी डेट तय करते हैं, अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो सिंपल सा ये रहता है। पर आपको इधर अडानी पावर जैसे शेयर में जिसमें सिर्फ रिटर्न मिलता है, उसमें आपको प्रॉफिट बुक भी करना जरूरी रहता है, क्योंकि वो रिटर्न एक बार प्रॉफिट बुक करने के बाद अगर उसमें बुक ना करें तो वापस से शेयर में करेक्शन आएगी, क्योंकि हर कोई भी शेयर है आपको एक मूवमेंट दिखाया, काफी ऊपर तक गया और उसके बाद जाहिर सी बात है उसमें करेक्शन आनी ही है। तो सिंपल सा वही रहता है। तो अभी हम दोनों शेयरों के चार्ट पे डिस्कस करते हैं, प्राइस एक्शन पे बात करते हैं। देखिए कुछ न्यूजों पे भरोसा बिल्कुल नहीं होता है, हमेशा घुमा फिरा के बात करते हैं, इसलिए गुस्सा आता है न्यूज रिपोर्टर का। मैं चाहता हूं जितना कम हो सके उतना कम डिस्कस किया रहे न्यूज, क्योंकि देखिए आप बस एनएससी का अनाउंसमेंट होती है कंपनियों से रिलेटेड, बस उसी की इंफॉर्मेशन रखिए। ये न्यूज वाले साले हमेशा ऐसा ही करते हैं, गलत गलत न्यूज छाप देते हैं। देखिए अडानी पावर का डील लिस्टिंग का जो प्रोग्राम था वो पता नहीं कब से, लास्ट ईयर के जून से चल रहा था, 33 रुपीज 80 पैसे। अब कहीं कहीं पे बताया जा रहा है ये जो डील लिस्टिंग का था ये कैंसिल हो गया है, और जिसकी वजह से कंपनी काफी अच्छा ग्रो कर रही है। इसी तरीके से वेदांता में भी हुआ था, आपको मैं बताऊं 90 रुपीज के आसपास शेयर था, हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी करंटली शायद वेदांता 270 से अब ट्रेड कर रहा है या उससे भी अब ट्रेड कर ही रहा होगा। चलिए मैं आपको एक बार चेक ही कर देता हूं कि अभी कितना पे ट्रेड कर रहा है वेदांता शेयर प्राइस। तो देखिए 270 पे ही ट्रेड कर रहा है वेदांता का प्राइस। तो करंटली इस हिसाब से ट्रेड्स मार्केट है।
तो आप लोगों को समझना चाहिए कि जिनमें हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उनका हम लोग चेकअप करते रहे। जैसे मैं आपको कल ही बताया था कि प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस जो अडानी पावर में है वो ज्यादा है। और फाइनली देखिए, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस थे, हम लोगों का देखिए टारगेट जो मैंने आपको दिया था 163.75 के अराउंड, उससे ऊपर प्राइस तो जाना ही है, सिंपल सी बात है। मैं आपको हमेशा जो एकदम लाइन टारगेट होता है वो नहीं होता है, थोड़ा उससे हम नीचे ही टारगेट बताते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए प्रॉफिट बुकिंग करने में और बाकी चीजों में। तो टारगेट देखिए अपना हिट हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आई, नो डाउट हमने भी बुक कर लिया था सेम टाइम पे ही, कोई ऐसा नहीं है। पर अभी एक और चीज साबित हुई है, क्योंकि जब प्रॉफिट बुक करने के बाद मैंने इसमें चार्ट में व्यू किया तो आप इसमें देखेंगे ट्रेडर्स की अभी जो लोग होल्ड कर रखे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई गलती कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज बन रही है। 150 रुपीज पे आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि वीडियो में हम लोग लास्ट में चार्ट डिस्कस करते हैं, इसमें सारी चीजें एक तरीके से डिस्कस हो रही हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको फॉलो करते हैं, मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए जो स्टॉप लॉस है, अगर आपने अभी तक प्रॉफिट नहीं बुक किया है, आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 150 पे। 150 के नीचे जाता है तो आपको इसमें एग्जिट कर ही लेना है। स्टॉप लॉस लगा रखा है तो अपने आप एग्जिट हो जाएगा। और उसके बाद जो टारगेट है और बड़े टारगेट इसमें इजीली दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आज प्रॉफिट बुकिंग आई है, थोड़ी करेक्शन आ गई, ये बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा ये आना भी जरूरी होता है। अब देखिए बहुत लोग इतने के बाद प्रॉफिट बुक कर लिए हैं, भले ही थोड़ा सा ही प्रॉफिट बुकिंग का उधर आपको बेरिश मूव दिख रहा है, बट स्टिल प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, तो आपको 150 के पास स्टॉप लॉस लगाना है। और जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो अब आपको 190 तक का दिख रहा है, पर इतना बड़ा टारगेट है, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट इतना लंबे तक नहीं जाएंगे। हम लोग पहले उसके बीच में मैंने इसको चेक किया तो हम लोगों को एक 170 के आसपास भी टारगेट दिख रहा है ट्रेड, तो हम लोग कल के लिए 170 लेके चलते हैं। पर आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है जिन लोगों ने अभी तक प्रॉफिट नहीं बुक किया है, ठीक है। मैंने भी हाफ से ज्यादा इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया है आज ही, तो थोड़ा बहुत रखा है, क्योंकि ये भी चार्ट में दिख रहा था, क्लोजिंग से पहले बुक कर लिया था मैंने, तो ये भी जरूरी था, क्योंकि डिप आ गई क्लोजिंग के बाद, क्योंकि वहां से मेरे को लगा काफी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग होके क्या पता 145 या 150 से भी बिलो जाए, तो इसलिए रिस्क नहीं लेना था। हमने अपना चार्ट को फॉलो किया, 163 की निकल गए, पर डाउनफॉल जो थी वो इतनी ज्यादा नीचे नहीं गई, 152 रुपीज 35 पैसे पे क्लोजिंग दे दिया शेयर ने। तो इसलिए अब आपको क्या करना है, 150 पे स्टॉप लॉस लगाना है और 170 का नेक्स्ट टारगेट आप लोगों को लेके चलना है, जो अभी तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं किए हैं, जो इसमें और लंबा बन के चलना चाहते हैं। मेरे लिए भी सेम चीज वही फॉलो होती है। मैं आपको ऐसा नहीं है कि अपने लिए कुछ और चार्ट में चेक कर रहा हूँ, किसी दूसरे के लिए, आप लोगों के लिए दूसरा कुछ चेक कर रहा हूँ, सेम सेम सब चीजें होती हैं। तो वही चीज है ट्रेस, अभी देखिए इसमें अच्छा बन के चल रहा है शेयर। अब चलिए हम लोग इसका अगर चार्ट का डिस्कस हो गया है तो अब हम लोग टाटा का बात कर लेते हैं। इसमें जो रीजन बताया गया है अडानी पावर में इतनी ज्यादा रैली का, कि इनका न्यूज का देखिए मैं भरोसा नहीं करता हूं, पर न्यूज पे ही बताया गया है कि राजस्थान और महाराष्ट्र से इनकी काफी लंबे टाइम से जो रेवेन्यू था रुका हुआ था वो आ गया, जिसकी वजह से शेयर में ग्रोथ दिखाई दी। और जो भी न्यूज हो, न्यूज उसका इतना चेक कर नहीं लेना चाहिए, आपको इसके फाइनेंशियल कंडीशन पे विश्वास रखिए, इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ पे विश्वास रखिए, बाकी कुछ नहीं मैटर करता है। न्यूज वाले होते हैं वो 1-2 दिन का होता है, कि इन्होंने आज बता दिया कल शेयर का प्राइस ऊपर नीचे कर देंगे, वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल लेंगे, हेमंत गाई वाला सिस्टम है। इसलिए मैं आपको कहता हूं अवॉइड करो, इस तरीके से बहुत सारे पड़े हुए हैं टेलीविजन पे, नाम नहीं लेना चाहता मैं जानता हूं कौन कौन है। आप भी बहुत सतर्कता से न्यूज में बस चूज करिए कि कौन सी न्यूज कंपनी को फाइनेंशियली मजबूत करेगी या वीक करेगी, उन्हीं शेयरों को फॉलो करें। और बाकी ये कुछ नहीं कि आने वाले टाइम में इतनी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, आने वाले टाइम पे ये हो जाएगा, 10 साल बाद इस शेयर का प्राइस इतना हो जाएगा, ये सब अवॉइड करिए। मार्केट से आप समझदारी से रहिए, और कोई इतना बेवकूफ नहीं है, सब 18 प्लस ही है यहाँ पे जितने लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो थोड़ा समझदारी से करिए। कोई इतना वो भी नहीं है जो आपको लोगों को इतना बढ़िया टारगेट बताता है 10 साल में आपको 1000 पहुंच जाएगा, 1 लाख पहुंच जाएगा शेयर का प्राइस। ऐसे मार्केट नहीं वर्क करती है। जो बिगनर्स हैं वही दिक्कत में आते हैं, जो लॉन्ग टर्म से कर रहा है उसको सबको पता है कि ये सब, वो तो मजे के लिए वीडियो देख लेते हैं लोगों की कि जो ऐसे बना रहे हैं। चलिए छोड़िए इस चीज को, हम लोग खत्म करते हैं। हम लोग अब अगले अपने टाटा पावर पे डिस्कस करते हैं। तो करंटली देखिए 124 रुपीज 65 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज भी मूवमेंट अच्छी दिखाई थी, पर मार्केट की वही मार, दिन के टाइम पे अप रहा, शाम के टाइम पे इसमें डाउनफॉल आया मार्केट में अपने निफ्टी 50 निफ्टी बैंक में, तो उसकी वजह से इसमें भी, और सेक्टर पावर सेक्टर में भी ऐसा ही रहा थोड़ा बहुत, तो उसकी वजह से इसमें आपको
पर अच्छा ग्रोथ दिखाया। आपको मैं एक दिखाता हूं चार्ट में, ये देखिए यहाँ पे 108 तक का था, मैंने आपको बताया था, उसके बाद थोड़ी सी डिप मिली, तो फिर उसके बाद गजब का शेयर गया। यहाँ पे 112 का आपको टारगेट भी था, आना ही था, एक रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक किया, शानदार कंपनी अभी भी रैली दिखा रही है। और इसमें अभी ऐसा नहीं है कि इसमें रुकाव होने वाला है, क्योंकि इसमें चार्ट में अभी जो नजर आ रहा है आपको मैं बताऊं, ये देखिए इसमें बाइंग अभी भी स्ट्रांग बनी हुई है। तो नेक्स्ट टारगेट देखिए मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है 127 रुपीज, उसके बाद 144 रुपीज। तो ये बड़े बड़े टारगेट हैं और डिविडेंड भी आपको मिलने वाला है। मैं डिविडेंड की एक बार डेट बता दूं आप लोगों को, देखिए 17 जून 21 को ₹1.55 का। तो ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बता ही रखा होगा उस Q4 के वीडियो में, या उसके बाद जब इसमें आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे अगर मेंशन कर रखा होगा तो आपको वहां से भी डाटा मिल जाएगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जो पहले से बाय करके रखे हैं अभी भी बन के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज इसमें जो बाइंग आई है ट्रेडर्स वो बहुत बड़े वॉल्यूम पे आई है। अगर कल प्रॉफिट बुकिंग भी आती है तो इसमें आपको जो है 120 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के चलना है, जो कि इतनी अच्छी बाइंग आई है। तो अगर प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि एक्सपायरी डेट भी है कल, तो थोड़ी बहुत तो रहनी ही है, फिर भी आपको 120 का स्टॉप लॉस लगा के, और इसके बड़े टारगेट जो अगला टारगेट है 127 रुपीज वाला, 127 वाला थोड़ा अबव है बट स्टिल एक अच्छा पॉइंट है हम लोग, क्योंकि आज भी इसको क्रॉस किया था, आज शेयर 132 तक गया था 130, तो कल यही रहेगा कि 127 वापस से आए, 127 से अबव क्लोजिंग दे तो 144 रुपीज वाला, 142 रुपीज वाला आप टारगेट इसमें इजिली लेके चल सकते हैं। दोनों शेयर देखिए अपने अपनी जगह पे बहुत बेहतरीन है, नो डाउट। इनमें कंपैरिजन कैसे आप कर पाएंगे, दोनों की मार्केट कैपिटल अलग है, दोनों अलग अलग सब्सिडीज फॉलो करते हैं। सोलर पैनल पे भी काफी स्ट्रांग है टाटा पावर का, अडानी पावर भी अपनी इन्वेस्टमेंट और कैपिटल ग्रोथ लगातार किए जा रहा है, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आए जा रही है। तो ये सारी चीजें अलग हैं। आपको ऐसा नहीं है कि आपको बस ये देखना है कि आपको रिटर्न किससे अच्छा मिल रहा है। तो आप रिटर्न चाहिए डायरेक्ट एकदम तगड़ा रिटर्न चाहिए तो अडानी पावर में लीजिए, जिस तरीके से आपको रिटर्न मिलेगा वो बहुत तगड़ा है, पर उसमें रिस्क फैक्टर हाई है। इसमें क्या है कि आपको रिटर्न भी मिलेगा स्लोली स्टडली, साथ में डिविडेंड भी कंपनी दे रही है, भले ही छोटा थोड़ा बहुत डिविडेंड है पर डिविडेंड तो दे रही है। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन दोनों के हैं। ओवरऑल दोनों शेयरों पे यही था अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट शेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।